Hello बच्चों, let's see this question. These question contain statement 1 assertion and statement 2 reason. Option A statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Option B statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Option C statement 1 is true, statement 2 is false. Option D statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1. Law of conservation of mass holds good for nuclear reaction because statement 2. Law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है नाइदर क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता. अगर सपोज हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होगा वो सारे का सारा क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ना तो बाहर से मास ऐड हो सकता, ना ही मास क्या है डिस्ट्रॉय किया जा सकता. ठीक है, तो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है. तो हमारी स्टेटमेंट 2 क्या बता रही है? लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. यानी जो हमारी स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है. लेकिन इस लॉ का एक एक्सेप्शन ये देखने को मिलता है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर नॉट ट्रू, ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए मास डिफेक्ट का. जब हमारे पास वहां रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो देर इज सम अमाउंट ऑफ मास लॉस दैट इज रेफर्ड टू एज द मास डिफेक्ट, where mass defect is calculated as summation mass of the product minus summation mass of the reactant. तो कुछ अमाउंट ऑफ मास जो होता है यहाँ पे लॉस देखने को मिलता है और ये जो मास होता है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारी बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे प्रोडक्ट को क्या देती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. यानी न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट डज नॉट होल्ड्स ट्रू. तो यानी जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है. यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेयर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.